मोक्षमार्गस्य नेतारं धित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज अपन 10वें अध्याय का अर्थ देखेंगे। इस 10वें अध्याय में मात्र 9 सूत्र हैं और 9 सूत्रों को याद रखने के लिए क्षायिक भाव जो होते हैं वो केवल नवलब्धि कहलाते हैं। इसमें पहला सूत्र केवल ज्ञान का है, तो अपन 9 सूत्रों के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। वैसे आप लोग बहुत सारे फ़ोन नंबर याद रखते हो। एक जो है फ़ोन नंबर ऐसा भी बना सकते हैं कि 3353394242। ये जो है 5 अध्याय के हो गए। फिर इसके बाद में आगे छठे अध्याय से 2739 फिर 264709 ऐसा जो है दूसरे नंबर से अपन सूत्रों को याद रख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले केवल ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष होता है। तो उसके लिए जहां अपन ने पहले अध्याय में 4 ज्ञानों के बारे में पढ़ा था, केवल ज्ञान के विषय को तो देखा था लेकिन केवल ज्ञान के बारे में नहीं जाना था। तो इसमें कह रहे हैं मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावर्णांतरायक क्षयाच्च केवलम। अब यहाँ पर कह रहे हैं मोह का क्षय होने पर फिर दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो इसमें कोई कहता है कि इतना जो है बार बार क्यों लिख रहे हो, 6 2 बार, एक बार लिख देते चारों को। तो इसमें क्रम बतलाया है। क्या होता है, मोहनी का क्षय तो 10वें गुण स्थान में हो जाता है। फिर इसके बाद में 12वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्तक ठहरने के बाद में फिर बाद में 3 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं। तो इसलिए जो है क्रम बताने के लिए इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसमें जहाँ इन कर्मों का क्षय करने के बाद में केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन मोक्ष आखिरी जो है तत्व इसका वर्णन करना है, क्योंकि अपन ने अभी संवर निर्जरा का वर्णन 9वें गुण स्थान में पढ़ लिया था। 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। तो मोक्ष कैसे होता है, तो कह रहे हैं बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। हाँ, बंध के हेतुओं का अभाव होने से, यानी बंध जो हो रहा है वो सब हेतु हटना चाहिए। क्योंकि बंध होता रहेगा, आप यहाँ पर कर्मों की निर्जरा करते रहोगे तो उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब बंद होना बंद हो जाए, आना बंद हो जाए और अपने पास में जो है उसकी सफाई हो, तो बंध के हेतुओं का अभाव होने से और निर्जरा से सभी कर्मों का कृत्स्न यानी पूरी तरह से कर्मों का जब आत्यंतिक क्षय होता है वो ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ पागल खाने में कोई पागल ठीक हो गया है तो उसकी परीक्षा के लिए क्या करते हैं कि एक हौज में ऊपर से पानी का गिरना प्रारंभ है और उससे कहते हैं इस हौज को खाली करो। तो वो बाल्टी भर करके खाली करता है, जब तक वो जो है वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, भरता जा रहा है। तो यदि वो ठीक हो गया है तो वो कहेगा भैया इसको बंद करो, पहले हम यहाँ खाली करेंगे, वो फिर से भर जाएगा, तो हम कब तक खाली करेंगे। तो ऐसे ही जहाँ पर निर्जरा जो होती है वो संवर पूर्वक होती है, तो वो जो सफाई होती है, यदि बाहर से जैसे आप कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं, खिड़कियाँ खुली हैं, इधर झाड़ू लगाओगे उधर से कचरा आ जाएगा, तो पहले बंद करना पड़ता है फिर सफाई होती है। अब इसमें जो जीव जो है जहाँ पर किन किन जो है कर्मों का अभाव कर देता है उनका वर्णन करने के लिए आगे कहते हैं औपशमिकादि भव्यत्वानां च। हाँ, औपशमिक आदि भावों और जो पारमाणिक भाव हैं उनमें भी भव्यत्व भाव का अभाव होने से मोक्ष होता है। तो उसमें भव्यत्व भाव का भी अभाव कैसे, भव्यत्व भाव को जो है टिकट के समान समझें। जैसे टिकट लेकर के ट्रेन में बैठते हो, स्टेशन पर आपसे टिकट ले लिया जाता है, ऐसी भव्यत्व जो होता है वो सम्यक दर्शनादि प्राप्त करने में सहायक होता है। और बाद में जब मोक्ष पहुंच रहे हैं तो वो टिकट यहीं छूट जाता है, तो भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। तो सिद्ध जो होते हैं ना वो भव्य हैं ना अभव्य हैं। जहाँ पर पहले जो जीव भव्य भव्य की अपेक्षा से बतलाया जाता है, लेकिन जहाँ ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ गए वहाँ पर भव्यत्व भाव जहाँ पर आखिरी में छूट जाता है, इसलिए सिद्धों में ये भव्यत्व भाव भी नहीं होता। पारणामिक भाव में जीवत्व तो होता है,
लेकिन ये भव्यत्व भाव नहीं होता। अभव्यत्व तो ही नहीं है, क्योंकि अभव्यत्व होता तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इनके अभाव से जो है मोक्ष होता है। तो इनका सबका अभाव हो गया, तो फिर बचा क्या उनके पास में? तो उनके लिए बता रहे हैं अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। हाँ, उनमें जो है केवल सम्यक्त्व और केवल ज्ञान और केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। अब इसमें ऐसा लगेगा कि ये जहाँ पर सबका जो है भाव यानी बाकी सबका भाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ में जो साथ साथ में रहते हैं, जैसे यहाँ पर क्षायक वीर का वर्णन नहीं किया, तो जो अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति के बिना अनंत ज्ञान नहीं हो सकता। तो उसके अनुसंगिक जो रहते हैं वो वहाँ पर वो चीज़ें तो उनके पास में बनी रहती, तो क्षायक भाव वहाँ पर उनके बने रहते हैं। जो कर्म निरपेक्ष जो है वो जो है स्वभाव में केवल जीवत्व भाव उनके पास में रहता है। अब जहाँ जैसे ही इन कर्मों का अभाव हुआ और उनमें कर्मों के अभाव से जो गुण प्रकट हुए, उसके बाद में जीव क्या करता है? तो तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। हाँ, उसके बाद में जो है ऊर्ध्वम गच्छति। ये गच्छति जो है शब्द यहाँ पर क्रिया का इसमें वर्णन किया है। वैसे क्रियाओं का जो है प्रयोग सूत्रों में नहीं होता, लेकिन ये अपवाद है कि यहाँ पर गच्छति सूत्र लिखा है और उसमें भी गच्छति लिखा है। आचार्य जी कहते हैं इसमें धावती नहीं लिखा। धावती यानी भागते हैं, तो भागते नहीं है। भागना जो है एक प्रकार से वो चंचलता का प्रतीक होता है। तो उनको सिद्धों को जाते एक समय में जो है 7 राजू ऊपर, लेकिन फिर भी उसको गच्छति शब्द से संबोधित किया। तो उसमें वो है, उसके बाद में मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाते हैं। अब इसके जाने का कारण क्या है, क्यों ऊपर जाते हैं, इधर उधर क्यों नहीं जाते? तो उसमें उन्होंने पूर्व की तपस्या आदि का प्रभाव बतलाते हुए कहते हैं, हेतु दे रहे हैं पूर्व प्रयोगात्। हाँ, इसको पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। 4 हेतु दिए हैं। पूर्व प्रयोग से, असंग होने से यानी संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और वैसा स्वभाव होने से, गमन करने का स्वभाव होने से वो मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करते हैं। अब जहाँ पर ये हेतु दिए हैं तो इन हेतुओं के माध्यम से समझ में नहीं आता। तो आचार्य महाराज से कहते हैं जब तक आप उदाहरण नहीं समझाओगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो आचार्य महाराज इन चारों हेतुओं को उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। आबिद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाभु बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। आप उसमें उन्होंने दिया था पूर्व प्रयोगात्, पूर्व प्रयोग होने से। तो जैसे कुमार होता है, चक्र को लकड़ी लगा करके घुमाता है, तो उसमें जब लकड़ी को लगा करके घुमाने के बाद में लकड़ी हटा देता है तो भी जो है चक्र घूमता रहता है। तो पूर्व में प्रयोग किया, उसके बाद में हटाने के बाद में भी वो घूम रहा है। ऐसे ही जीव ने पूर्व में भी जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, तो उसके जो है उस पुरुषार्थ के माध्यम से जीव जो है ऊपर जाने के लिए वहां पर जैसे ही सब कर्म खत्म होते हैं वो ऊपर गति करता है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने व्यपगत लेपा लाभु। तो जो लाभु होता है तुमड़ी कहलाती, तुमड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा करके सुखा लिया, उसको पानी में डाला तो वो नीचे चली जाती है, और जैसे जैसे मिट्टी हटती है वो हल्की होकर के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही संसार में कर्म के कारण में जीव नीचे था और जैसे ही कर्म हटते हैं वो ऊर्ध्वगमन करता है। फिर इसके बाद में एरंड बीजवत, एरंड का बीज होता है, चटकता है, ऐसे खुलता है, उसमें से उछलता है। तो जैसे ही जीव जो है कर्मों के बंधन के कारण में बंधा हुआ था, कर्म हटते हैं तो वो जीव उछल करके ऊर्ध्वगमन करता है। फिर अग्नि शिखावच्च, यहाँ पर जो स्वभाव होने से, तो जैसे अग्नि की शिखा होती है वो जब वायु नहीं चलती तो ऊर्ध्वगमन करती है, वायु चलती तो ऐसी ऐसी होती है लेकिन वैसे ऊर्ध्वगमन करती है। तो ऐसे ही जीव का जो है ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, इसलिए जो जीव ऊपर चला जाता है। अब ऊपर जाता है लेकिन वहां पर ठहर क्यों जाता है? तो धर्मास्ति काया भावा,
आगे जो है लोक के बाद में अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है। धर्मास्तिकाय का क्या काम है? चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहकारी होता है, वो वहां पर ही नहीं है क्योंकि लोक में ही पाए जाते हैं, इसलिए वो वहां पर ठहर जाते हैं। अब कई लोग ऐसी जो है व्याख्या करते हैं, इतने जो है सारे ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन वो क्या व्याख्या करते हैं कि नहीं वो तो जो है उनका स्वभाव है इसलिए वो ठहर जाते हैं। बाकी जो है धर्मास्तिकाय जो निमित्त को स्वीकार नहीं करना, निमित्त कुछ नहीं करता, एकांत से जो ऐसा मानते हैं तो ऐसी व्याख्या करते हैं कि नहीं उनमें इतनी ही सामर्थ्य है। उनकी सामर्थ्य को जो है सीमित मत करो, सामर्थ्य तो अनंत है लेकिन सामने निमित्त का भी जो है काम रहता है। निमित्त नहीं रहेगा तो उपादान कुछ करने में समर्थ नहीं होता। तो निमित्त और उपादान की मैत्री से ही सारे कार्य होते हैं। अब जहाँ एक मांडलिक जो है मत होता है, उनमें सदा गति मानते हैं, आत्मा मुक्त होने के बाद में घूमती रहती है, कहीं ठहरती नहीं है, तो ऐसा भी जो है मत मानने वाले होते हैं। लेकिन जो है मुक्त जो जीव सक्रिय होता है, तो सक्रिय होने के कारण में ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने पर भी वहां पर जो है निमित्त का अभाव, यानी पटरी नहीं होने पर, आप जहां पर पटरी नहीं होगी वहां ट्रेन नहीं जाएगी। तो ऐसे ही वहां पर जो है आगे धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण में आत्मा ठहर जाता है। अब जो सिद्ध हैं वो सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपन उनको पूर्व की अपेक्षा से उनमें अंतर कर सकते हैं। तो उस अंतर के लिए यहाँ पर क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। हाँ, अब उन सिद्धों में इनकी अपेक्षा से अपन अंतर कर सकते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर कैसे कि वैसे तो जो है वो अपने आत्मा के प्रदेशों से सिद्ध होते हैं और बाहर की अपेक्षा से आकाश के प्रदेशों से सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध होते हैं। एक जो है सिद्ध की अपेक्षा से क्या होता है, जन्म की अपेक्षा से तो 15 कर्म भूमियों से ही सिद्धि होती है, लेकिन अपहरण की अपेक्षा से 2.5 द्वीप में कहीं से भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमने कल बताया था कि सिद्ध जो है पूरे 2.5 द्वीप में कोई भी जगह रिक्त नहीं है जहाँ से सिद्ध ना हुए। तो उसमें क्या होता है, जैसे समुद्र भी हैं और कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर भूमियाँ हैं, वहाँ से कैसे सिद्ध होते हैं, तो उसमें अपहरण के माध्यम से कोई देव उन मुनिराजों को वहाँ ले जाए और वहीं पर वो केवल ज्ञान और वहीं से मोक्ष प्राप्त कर लें, तो उसके कारण हो जाता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा जो है उनको लेकर के जाए, ऐसे जो है अपहरण हो, नहीं, स्वयं भी जो है मुनिराज के मन में आ जाए, रिद्धि के माध्यम से वहाँ चले जाएं और वहीं से मुक्ति प्राप्त कर लें। तो इसके माध्यम से पूरा जो है उसमें जो है क्षेत्रों का सिद्धों का बन जाता है। काल की अपेक्षा से तो एक समय में सिद्ध होते हैं, लेकिन वहां पर देखें तो विदेह में तो सर्वकाल में कभी मुक्ति का अभाव होता ही नहीं है। और भरत ऐरावत क्षेत्र में जो है अवसर्पणी का चौथा काल रहता है, इस काल में जो अपना चौथा गिने जाता है, और जब उत्सर्पणी आएगा तो तीसरे काल में मुक्ति होती है। और उसमें हुंडाव सर्पणी काल दोष की वजह से इस बार ऐसा भी हुआ कि तीसरे काल में ही मुक्ति प्रारंभ हो गई, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही मुक्त हो गए। तो ऐसे जो है काल की अपेक्षा से इनमें अपन अंतर कर सकते हैं। गति की अपेक्षा से तो सिद्ध गति, और पूर्व की अपेक्षा से जहाँ पर सियार का जीव आगे चल करके मनुष्य बना और मुक्ति को प्राप्त कर गया, तो वहाँ पर त्रेंज से आकर के मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त की। सेठ सुदर्शन जो थे वो पुरुष पहले जो है ग्वाला थे, यानी पुरुष मर करके जो है मनुष्य मर करके मनुष्य बना और मुक्ति प्राप्त कर गया। अब जितने भी तीर्थंकर आए हैं पूर्व में स्वर्ग से आए हैं तो देव से मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त हुए, और अगले तीर्थंकर जो आने वाले हैं वो जो है महापद नाम के वो नरक से आकर के मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त होंगे। तो पूर्व की गति की अपेक्षा से दो में ये इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। फिर लिंग की अपेक्षा से तो भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेद वाले मुक्त हो सकते हैं। द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो पुरुष वेद ही मुक्त होता है। तो भाव वेद से यानी शरीर पुरुष का है, लेकिन भावों की अपेक्षा से स्त्री भी हो सकते हैं, नपुंसक भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ नवे गुण स्थान के ऊपर उठते हैं तो भाव वेद छूट जाता है, द्रव्य वेद पुरुष वेद जो है आखिरी तक बना रहता है। तीर्थ की अपेक्षा से
कोई तीर्थंकर बन करके मुक्त होते हैं और कोई तीर्थंकर बिना बने। तीर्थंकर बन के कितने से मुक्त होते हैं, लेकिन तीर्थंकर के बिना बने बहुत मुक्त होते हैं। फिर तीर्थंकर की उपस्थिति में ही बहुत से जीव मुक्त हो जाते हैं और बाकी के जीव जो है तीर्थंकर के अभाव में मुक्त होते हैं। तो इनकी अपेक्षा से भी वहाँ पर उनका अपन जो है मतलब तुलनात्मक कर सकते हैं। जैसे जो 3 गणधर थे जो अनुबद्ध केवली, वो जो है महावीर भगवान के अभाव में मुक्त हुए, लेकिन बाकी के जो 8 गणधर थे, 11 गणधर थे महावीर भगवान के, 8 गणधर भगवान महावीर की उपस्थिति में ही पहले ही मोक्ष चले, तो वो जो है उनकी उपस्थिति में मोक्ष हुए, ऐसा उनका अंतर आ जाएगा। चारित्र की अपेक्षा से जहाँ पर यथाख्यात चारित्र से ही मुक्ति होती है और पूर्व की अपेक्षा से जहाँ पर 5 यानी परिहार विशुद्धि वाले भी हो सकते हैं और उसके बिना भी 4 चारित्र से मुक्ति होती है। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं वो स्वयं जो है उपदेश प्राप्त करके यानी किसी दूसरे से उपदेश प्राप्त न करके स्वयं जो है दीक्षा ले लेते हैं, और बोधित बुद्ध जो दूसरे के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करें, तो प्रत्येक बुद्ध में तीर्थंकर आते हैं। ज्ञान में 2 ज्ञान से मुक्ति हो सकती है, यानी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इसके माध्यम से ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान की क्षेत्रफल नहीं भी हो तो भी मुक्ति हो जाती है। 3 ज्ञान में मति शुद्ध अवधि भी हो सकता है, मति शुद्ध मनःप्रय भी हो सकता है। 4 ज्ञान में मति शुद्ध अवधि मनःप्रय, चारों ज्ञान के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अवगाहना की अपेक्षा से उत्कृष्ट 525 बाहुबली भगवान का जो था, तीर्थंकर का तो 500 ही है, लेकिन जहाँ सिद्धों की अपेक्षा से तो 525 वाले भी जो है मुक्त हो सकते हैं। और जघन्य में 3.5 हाथ, यानी जघन्य में 3.5 हाथ से जो अवगाहना कम है तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, यानी इतनी ऊंचाई तो कम से कम सिद्ध बनने के लिए होना ही चाहिए। और मध्यम में अनेक भेद हो जाते हैं। अंतर जघन्य में एक समय का अंतर, यानी एक सिद्ध हुए, एक समय कोई नहीं हुआ, अगले समय में फिर सिद्ध हो गए, तो एक समय में हो सकते हैं। उत्कृष्ट 6 महीने का पड़ सकता है, 6 महीने तक कोई सिद्ध नहीं हुआ। फिर ऐसा होता है 6 महीने तक कोई सिद्ध नहीं होते तो 8 समय में लगातार 608 जीव जो हैं 8 समय जाते हैं, तो उसमें 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 108 ऐसे 8 समय में पूरे सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो है अंतर की अपेक्षा से। और लगातार यदि सिद्ध हो तो अभी सिद्ध हुए, अगले समय में फिर सिद्ध हो गए, ऐसे 2 समय तक जो है लगातार सिद्ध होंगे। फिर यदि अंतर पड़ जाए तो लगातार सिद्धों के बाद में 8 समय के बाद में अंतर अवश्य पड़ेगा, यानी 8 समय तक तो लगातार जा सकते हैं, इसके बाद में 90 समय में कोई जाए नहीं संभव, उसके बाद में अंतर पड़ेगा, उस समय कोई सिद्ध नहीं होगा। फिर एक साथ में जो है 108 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बताया हमने आखिरी में 108, 108, 2, 108 से ज़्यादा सिद्ध एक समय में नहीं हो सकते। और जहाँ पर जघन्य में 1 सिद्ध हो सकते हैं, तो ये संख्या की अपेक्षा से। अब इसमें जो है अल्प बहुत एक दूसरे की तुलना करके देखें तो लवण समुद्र में सबसे कम, लवण समुद्र से सिद्ध होने वाले सबसे कम, इससे जो है कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र से जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप से धातकी खंड और धातकी खंड से पुष्कराट में ज़्यादा, क्योंकि उनका आकार बड़ा बड़ा है। काल की अपेक्षा से उत्सर्पणी की अपेक्षा अवसर्पणी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अवसर्पणी में क्या होता है, हुंडा अवसर्पणी में तीसरे काल से ही मोक्ष जाने लगते हैं, इसलिए उत्सर्पणी से अवसर्पणी। और दोनों से रहे विधि क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां पर इससे भी ज्यादा मोक्ष जाते हैं। गति की अपेक्षा से त्रिंच गति से मनुष्य बनकर के मोक्ष प्राप्त करने वाले सबसे कम होते हैं, इनसे ज्यादा मनुष्य गति से आकर के मोक्ष प्राप्त करने वाले उनसे ज्यादा, इनसे ज्यादा नरक से आकर के मोक्ष प्राप्त करने वाले ज्यादा, और सबसे ज्यादा देव गति से आकर के मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। जहाँ नरक में, पहले नरक में तीर्थंकर प्रवृत्ति वाले भी असंख्यात जीव हैं, ऐसा बतलाते हैं, और जहाँ सांख्यिक सम्यक दृष्टि भी जो है असंख्यात वहाँ पर पहले नरक में पाए जाते हैं। तो इसलिए नरक से आकर के जीव जो है मनुष्य और त्रिंचों की अपेक्षा से ज़्यादा होते हैं। वहाँ लिंग की अपेक्षा से तो भाव नपुंसक वेद वाले सबसे कम, फिर भाव स्त्रीवाद वाले दूसरे नंबर पर, भाव पुरुष वेद वाले सबसे ज़्यादा। तीर्थंकर केवली कम होते हैं, सामान्य केवली की जो है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। 5 चारित्र वाले में, परिहार विशुद्धि वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए वो कम है। 4 चारित्र वाले ज़्यादा, क्योंकि 4 चारित्र तो सभी प्राप्त करते ही हैं। प्रत्येक बुद्ध बहुत कम होते हैं, और बोधित बुद्ध जो दूसरे के उपदेश से प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से 2 ज्ञानधारी सबसे कम, यानी मतिशुद्ध से जो बनने वाले हैं सिद्ध वो सबसे कम है।
फिर 4 ज्ञानधारी वाले उनसे ज़्यादा हैं, और 3 ज्ञानधारी यानी उसमें मति शुद्ध अवधि वाले या मति शुद्ध मनः प्रय वाले, ये उसमें भी मति शुद्ध अवधि वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। अवगाहना की अपेक्षा से जगन्य अवगाहना जो 3.5 हाथ है वो उसमें सबसे कम जो है सिद्ध होते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना वाले 525 वाले इनसे ज़्यादा होते हैं, और मध्यम वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। अंतर में 6 माह के अंतर से होने वाले सिद्ध जो है सबसे कम होते हैं। एक समय के अंतर से सिद्ध होने वाले उनसे बीच में आएंगे, और मध्य के अंतर से उनसे ज़्यादा रहेंगे। संख्या की अपेक्षा से जहाँ जो 108 जीव हैं एक साथ में वो सबसे कम होते हैं। फिर 107 से 50 तक इनकी संख्या उनसे ज़्यादा होती है। 49 से 25 वाले उनसे ज़्यादा, और 24 से लेकर के 1 तक ये जो है सबसे ज़्यादा सिद्ध होते हैं। तो उसमें हमने जो बताया था अभी 4 ज्ञान का, तो उसमें मति शुद्ध मनः प्रय वालों से ज़्यादा जो है मति शुद्ध वाले होते हैं। मनः प्रय ज्ञान के साथ में जो है सिद्ध होने वाले हैं, हमने 3 में उसका बता दिया था, लेकिन यहाँ जो है इसमें राजवार्तिक में दिया है कि मति शुद्ध मनः प्रय से मति शुद्ध वाले ज़्यादा होते हैं, और मति शुद्ध से ज़्यादा फिर मति शुद्ध अवधि मनः प्रय वाले होंगे, और इनसे भी ज़्यादा मति शुद्ध अवधि वाले होंगे। जहाँ ऊंचाई की अपेक्षा से देखते हैं तो जगन्य से ज़्यादा उत्कृष्ट वाले, उत्कृष्ट से ज़्यादा मध्य वाले, मध्य से नीचे यानी जो ऊंचाई है उसमें मध्य से नीचे वाले उनसे ज़्यादा, और मध्य से ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा विशेष होते हैं। यानी जो ऊंची ऊंची हाइट वाले जो हैं सिद्धों की संख्या और ज़्यादा होती है। इस प्रकार से अपन सिद्धों में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से अपन उनके अंतर को भी समझ सकते हैं। तो ये 9 सूत्रों के माध्यम से नव केवल लब्धि है। इसमें आखिरी सूत्र जो था वो वहां पर उनकी सिद्धों की तुलना वाला था। उसके पहले वाले सूत्र में कि वो आगे क्यों नहीं जाते, फिर उसके पहले उदाहरण थे, उदाहरण के पहले हेतु दिए थे, और जहाँ मुक्त होते हैं तो ऊर्ध्वगमन करते हैं, उसके पहले उनमें क्या क्या सद्भाव रहता है, क्या क्या का अभाव हो जाता है, और मोक्ष की परिभाषा, और सबसे पहले सूत्र में केवल ज्ञान की परिभाषा। इस प्रकार से 9 सूत्रों के माध्यम से ये तत्वार्थ सूत्र का आखिरी अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों ने बड़े मनोयोग से सुना, इसलिए आप सभी लोग जो हैं इस तत्वार्थ सूत्र को अच्छी तरह से और पारायण करेंगे। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा,